ये स्ट्रेटजी डिलीट होने से पहले देख लेना। क्यों? क्योंकि एक वीक पहले मैंने अपलोड की थी, जिसकी वजह से यहां पर आप देखो हाई एक्यूरेसी है, तो यूट्यूब ने इसको डिलीट कर दी थी। डिलीट होने से पहले इसको कंप्लीट देख लेना, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। हम बात करेंगे 920 एसएल हंटिंग की स्ट्रेटजी, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, जिसमें स्टॉप लॉस छोटा है, आपका टारगेट बड़ा है, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, 1=2 मिनिमम इसके अंदर देखने को मिलता है, और इमोशन लेस है, और डेली बेसिस पर आपको देखने को मिल जाएगा। इमोशन क्यों है? इसमें ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा। आपके जो मैं 5 रूल्स बताऊंगा, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। उससे बाहर कुछ होता है तो आपको ट्रेड प्लान नहीं करना होता। 920 एसएल हंटिंग का मतलब क्या है? जब मार्केट 9:15 पर ओपन होता है, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है 9:20, इसको हमने 920 एसएल हंटिंग नाम दिया है। आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। तो जो फर्स्ट कैंडल स्टिक है उसको हमेशा क्लोज होने का वेट करना है। उसके बाद उस कैंडल स्टिक का हाई को और लो को हमेशा आपको मार्क करना है। अब आपको मैं यहां पर आपको रूल्स बता देता हूं। पहले 920 की जो कैंडल स्टिक है इसको हमेशा क्लोज होने का वेट करना है। सेकंड क्या है? या तो उसका हाई या फिर उसका लो ब्रेक होने का वेट करना। अब कौन से कैंडल स्टिक ब्रेक करनी चाहिए? या तो हो सकता है अगली जैसे कैंडल स्टिक हो, अगली कैंडल स्टिक ब्रेक करे, या उससे अगली कैंडल स्टिक ब्रेक करे। मतलब 3 बजे से पहले अगर उसके हाई को ब्रेक करता है, जो फर्स्ट कैंडल स्टिक है, मार्केट में कहीं पर घूम रहा हो, फर्स्ट कैंडल स्टिक का हाई को ब्रेक करता है, तो हाई को ब्रेक करने के बाद कोई भी हो सकता है अगली कैंडल हो, या फिर 3 से 4 कैंडल स्टिक बाद हो, या 50 कैंडल स्टिक बाद हो। 3 बजे से पहले अगर उसके हाई को ब्रेक करता है तो उसके बाद क्या करना है? सेम उसी कैंडल स्टिक का जो हाई प्राइस है उसके अंदर कैंडल स्टिक क्लोज करना चाहिए। तो तीसरी कैंडल स्टिक है, मैं इसके इनसाइड यहां पर लिख देता हूं कि इनसाइड कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट करना है। अंदर कैंडल स्टिक क्लोज मतलब अगर अपसाइड से डाउन साइड की आप पोजीशन बना रहे हो तो रेड कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट करना है। जैसे मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि यहां पर कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कितनी भी कैंडल स्टिक के बाद में या अगली कैंडल स्टिक इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए। सेम कितनी भी कैंडल स्टिक बाद 3 बजे से पहले अगर उसके हाई के अंदर यहां पर कैंडल स्टिक क्लोज होने का हमेशा आपको वेट करना है। फोर्थ रूल आपका क्या है? अगर उसके जो लो प्राइस है, जैसे ये बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, इसका लो प्राइस हमेशा ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे मार्केट उसके लो को ब्रेक करता है, आपको वहां पर डाउन साइड की एंट्री प्लान करना है। उसी सेम कैंडल स्टिक के आपको हाई का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर टारगेट की बात करें तो मिनिमम 1=2, या जो फर्स्ट कैंडल स्टिक का लो प्राइस है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन 90% जो बड़ी कैंडल स्टिक बनती है तो आपका 1=2 टारगेट ही आराम से हिट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका हमेशा उस कैंडल स्टिक का लो प्राइस होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते हो तो कोशिश करो वहां पर टारगेट बुक करने की। उसके बाद जैसे जैसे आपने एसएल हंटिंग और चार्ट ट्रेडिंग सीखते हो, एक्सपीरियंस होता है, तब आप डाउन साइड के लिए होल्ड कर सकते हो। ये 5 रूल कौन कौन से हो गए? 5वां रूल क्या है अभी मैं आपको बता दे। लास्ट आपको 2 ट्रेड करना है। मतलब मान लो इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है? वापस सेम इस लेवल के अंदर अगर कैंडल स्टिक क्लोज करता है, बेरिश कैंडल स्टिक उसका लो को ब्रेक करता है, तब आपको एंट्री, सेम हाई का स्टॉप लॉस, 1=2 आपका टारगेट होना चाहिए। ये हो गया जब फर्स्ट कैंडल स्टिक बनती है, अप साइड ब्रेक करता है और डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाना हो, तब ये कंडीशन होगी। अब इसमें डाउन साइड में कैंडल स्टिक बनती है, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यहां पर कलर चेंज करता हूं। फर्स्ट जो कैंडल स्टिक है उसका आपको क्या किया? हाई को ब्रेक किया, तब तो हमने डाउन साइड की पोजीशन बनाई। अगर इसके लो को ब्रेक करता है, हो सकता है अगली कैंडल स्टिक इसके लो को ब्रेक करे, या 2 कैंडल स्टिक बाद हो। अगर 3 PM से पहले कोई भी कैंडल स्टिक इसके नीचे ब्रेकडाउन करती है, और अगर हो सकता है ब्रेकडाउन करना चाहिए, फर्स्ट क्या रोल हुआ आपके इसमें? सेम कि एक 5 मिनट की कैंडल स्टिक हमेशा क्लोज होने का वेट करना है, जो 920 की कैंडल है। ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड क्या है? उसके लो को ब्रेक करना चाहिए, तो लो को ब्रेक कर दिया। 3 PM से पहले कभी भी ब्रेक करे, चाहे अगली कैंडल हो या उससे अगली कैंडल हो। उसके बाद थर्ड रूल क्या है? हो सकता है कि सेम ही कैंडल जो लो को ब्रेक किए वही कैंडल अगर इसके अंदर कैंडल क्लोज करता है, उसके अंदर इनसाइड लिख देता हूं, उसके अंदर कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। कौन सी कैंडल होनी चाहिए? ग्रीन कैंडल स्टिक की यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका ग्रीन कैंडल स्टिक हो गया। सेम अगला फोर्थ रूल क्या है?
हाई को ब्रेक करने पर जो आपका हाई प्राइस है, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, अगर कैंडल क्लोज कर देगा लेकिन जैसे ही ओपन होगा मार्केट यहां से नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए हाई है उसको ब्रेक करने पर आपको एंट्री प्लान करना है। उसी सेम कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, मिनिमम आपका 1 इक्वल टू टारगेट होना चाहिए। अगर लो को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड की पोजीशन बनाएंगे, अपसाइड को ब्रेक करता है तो डाउनसाइड की पोजीशन बनाएंगे, और मैक्सिमम आपका 2 एसएल या 2 ट्रेड होना चाहिए। अगर इसमें मान लो आपका एसएल हिट हो जाता है तो वापस अगर इसी लेवल के अंदर कैंडल क्लोज करता है तो अपर साइड के लिए आप पोजीशन बना सकते हो। अब इसका रीजन क्या है, हम ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी है, इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है, आप समझने की कोशिश करना। मान लो जैसे मार्केट ओपन हुआ, ये जो आपकी फर्स्ट कैंडल स्टिक है, जैसे इसके हाई को ब्रेक करता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई न्यूज बेसिस हो सकता है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव और नेगेटिव हो, या मार्केट जैसे ओपन है हर किसी को चुल मच जाती है, हर कोई ना कोई वहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाइंग साइड का करने की कोशिश करते हैं। और मार्केट जैसा आपको मैं हमेशा बोलता हूं एसएल हंटिंग से चलता है, तो मार्केट में जैसे जैसे लोग बाइंग करते हैं उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, डाउन साइड में एसएल होगा, लो प्राइस के पास स्टॉप लॉस होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डाउन साइड की पोजीशन बनाते हैं। सेम अगर लो को ब्रेक करता है, बेरिश कैंडल स्टिक बनेगी, तो ज्यादातर क्या करेंगे, यहां पर सेल करने की कोशिश करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, हाई प्राइस के पास। तो मार्केट क्या करता है, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जाता है। क्योंकि जब भी मार्केट ओपन होने के बाद आपने हमेशा एक बार बैक टेस्ट करना कि कभी भी कंटिन्यू अपर साइड में या कंटिन्यू डाउन साइड में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत ही ज्यादा लो होती है। अगर 22 डे ट्रेडिंग होता है तो 2 से 4 दिन ऐसा होगा कि कंटिन्यू ओपन हुआ अपसाइड चला गया, कंटिन्यू ओपन हुआ डाउन साइड जाएगा, नहीं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका 920 एसएल हंटिंग बनेगा। अब इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके साथ आप क्या चीज और ऐड कर सकते हो, प्राइजेक्शन। कैसे, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इस चीज को ऐड कर दोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी और ज्यादा हाई हो जाएगी। अब प्राइजेक्शन क्या है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। जैसे ही आप क्या करोगे, द चार्ट सोल्जर या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें ऊपर की तरफ 3 डॉट है, उसमें वहां पर लिखा होगा फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में जाओगे तो फ्री प्राइजेक्शन की जो पूरी पीडीएफ है उस पीडीएफ को देखना, क्योंकि मार्केट कैसे अपर साइड जाता है, कैसे डाउन साइड जाता है, कंप्लीट प्राइजेक्शन की पीडीएफ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या द चार्ट सोल्जर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, कहां पर मार्केट ने मोमेंटम किया, प्रीवियस जो मंथ था उसमें हमने बैक टेस्ट किया था। फिर से मैं बता रहा हूं, ये वीडियो जब हमने बनाया था तो कहीं ना कहीं उसके अंदर स्ट्राइक आ गई थी, डिलीट हो गया था, इसलिए इस वीडियो को आप सेव कर लेना, या जितना हो सके कम से कम 3 से 4 बार देखना। यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट कैंडल ठीक है हाई है, इसके लो को मैंने मार्क कर लिया, इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया तो यहां पर सेलर से एक्टिव है, फिर लो को ब्रेक डाउन किया तो सेलर से एक्टिव है। जैसे क्या किया, इसने ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज की, बट उसका हाई प्राइस कहां पर है, यहां, लो प्राइस कहां पर है, यहां पर। कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, इसका मतलब अगर स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोटा है, हमेशा कभी भी वहां पर ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट जा रहा है, मिस हो रहा है, तो आपको मिस होने दो, नहीं करना है। सेम ये कैंडल स्टिक था, बेरिश कैंडल स्टिक कौन सी क्लोज की, ये वाली, तो यहां पर लो को ब्रेक करने पर आपका डाउन साइड का व्यू, हाई को ब्रेक, यहां पर हाई का आपका स्टॉप लॉस, यहां से कंटिन्यूएशन लो प्राइस के पास में आपका 1 = 3 से ज्यादा टारगेट देखने को मिला। अब इस कंडीशन में क्या है, जो फर्स्ट कैंडल स्टिक है उससे ज्यादा ऐसा टारगेट आप यहां तक रख सकते हो। क्यों, क्योंकि एक लो इंट्राडे का लो लगा दिया, ऊपर सस्टेन नहीं किया, मतलब लो प्राइस तक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इस कंडीशन में आपको हमेशा ध्यान रखना, ओवर ट्रेडिंग कैसे कम होगा, बस आपको 2 ट्रेड प्लान करना है। अगर 5 के 5 रोल यहां पर फुलफिल होते हैं तो आपको ट्रेड प्लान करना है। फर्स्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो सेकंड ट्रेड प्लान करना है, उसमें भी एसएल हिट हो गया, ट्रेडिंग को क्लोज करना है। नेक्स्ट दिन 920 एसएल हंटिंग बनेगा, उस टाइम आप आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हो। और यहां पर आपको 1 = 3 से भी ज्यादा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। फिर अगले दिन क्या करते हैं हम, ये फर्स्ट कैंडल स्टिक का हाई प्राइस हो गया, ये फर्स्ट कैंडल स्टिक का लो प्राइस हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, यहां पर मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी आपकी फर्स्ट कैंडल स्टिक है, अगर उसके हाई को ब्रेक करता है, जो भी कैंडल स्टिक, अगर यहां पर डोजे कैंडल स्टिक बनती है या फिर लो को ब्रेक करता है, यहां पर डोजे कैंडल स्टिक बनती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस हाई को ब्रेक करते आप एंट्री प्लान कर सकते हो, या लो को ब्रेक करते आप डाउन साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो। इसमें कैंडल स्टिक क्लोज होने का वेट नहीं करना है। अगर मार्केट में हाई प्राइस पर डोजी कैंडल स्टिक बनी है या लो प्राइस पर डोजी कैंडल स्टिक,
वो इनडिसीजन कैंडलस्टिक है कि या तो मार्केट में कंफ्यूजन पैदा कर देगी कि मार्केट अपसाइड जाएगा, होल्ड करेगा, या रिवर्सल कर देगी। तो हम हमेशा डोजी कैंडलस्टिक को कहां पर देखते हैं, या तो टॉप के आसपास या फिर बॉटम के आसपास। तो अगर डोजी हाइपर बनती है, हमेशा ध्यान रखना जैसे ब्रेक किया 2 कैंडल बाद बनो चाहे, लेकिन डोजी बन गई तो लो को ब्रेक करने पर आप प्लान कर सकते हो, उसमें कैंडलस्टिक क्लोज होने का वेट नहीं करना है। मैं हमेशा इतना सिंपल तरीके से बताता हूं कि आराम से आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे हाई प्रोबेबिलिटी अगर एक्यूरेसी मिल जाए तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर इससे भी हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहां पर हाई को मार्क कर लिया, लो को मार्क कर लिया, जैसे डोजी कैंडलस्टिक बनी यहां पर आपने डाउन साइड का व्यू, हाई का स्टॉप लॉस, यहां से लो प्राइस के आसपास कंटिन्यू, वापस आप देखोगे सेकंड डे हुआ है जहां पर आपका 1=3 कंटिन्यूशन 2 दिनों से आपका यहां पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अगले दिन फिर से आप देखोगे, यहां पर कंटिन्यू देखना, क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसा आएंगे जिस पर आपको सोचने पर मजबूर हो जाओगे। यहां पर देखना हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क कर लिया, कौन सी कैंडलस्टिक बनी, डोजी कैंडलस्टिक। हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं कि किसी भी सेटअप पर अपने पूरे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर 4 रूल्स बन गए 5 में से, अगर 5वां रूल्स नहीं बना तो भी ट्रेड प्लान नहीं करना होता। अब यहां पर समझना कैसे, ये इतनी बड़ी बेरिश कैंडलस्टिक बन गई, डोजी कैंडलस्टिक भी बन गई, लो को भी ब्रेक कर दिया, हर रूल मतलब 4 के 4 रूल यहां पर फॉलो हो गए, लेकिन एक नहीं हुआ, कौन सा, इस डोजी कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक नहीं किया। जैसे ओपन हुआ मार्केट नीचे की तरफ आया, तो क्या यहां पर कोई अपसाइड का व्यू हुआ, बिल्कुल भी नहीं। ओनली फॉर आपको यहां पर वेट करना था। उसके बाद क्या मार्केट ने किसी भी टाइम यहां पर उसके अंदर कैंडलस्टिक क्लोज किए क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यहां पर आपको बार बार ट्रेडिंग करते हैं। अब यूट्यूब पर किसी का लाइव देखते हो, इतने सारे ट्रेड कर लेते हो, क्योंकि इसमें आपका ओवर ट्रेडिंग भी यहां हो जाता है, जबकि यहां पर सेटअप बना क्या, नहीं बना। 4 रूल्स फॉलो हुए लेकिन 1 रूल्स फॉलो नहीं हुआ, क्या, हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है, हम आराम से वेट करेंगे कि इसके अंदर वापस कैंडल क्लोज करेगा, तब हम अपसाइड का व्यू करेंगे। तो अभी तक 2 दिन हमारे कंटिन्यू मोमेंटम अच्छा मिला, रिस्क रिवॉर्ड 1=3 के आसपास, और एक दिन यहां पर आप देखोगे एसएल हुआ। मैं कंटिन्यू मंथ की बात कर रहा हूं, यह हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, मैंने मार्क कर दिया। जैसे मार्केट ने क्या अपसाइड ब्रेक किया, आप देख सकते हो इसने हाई को ब्रेक भी कर दिया और अंदर कैंडलस्टिक क्लोज भी कर दी। तो यहां पर आपका डाउन साइड व्यू, यहां पर आपका एसएल लो प्राइस के आसपास, इसमें अगर आप देखोगे तो 1=2 का टारगेट हिट हुआ, मतलब 3 दिन कंटिन्यू आपका टारगेट हिट हुआ। पहले दिन 1=3, उसके बाद 1=3, उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद 1=2, मतलब अभी तक इस मंथ के अंदर आप देखोगे एक भी आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है और कंटिन्यूसन मोमेंटम मिला। फिर से यहां पर हम मार्क कर देते हैं, जो हाई प्राइस हो गया ये लो प्राइस होगा, इसको मैंने मार्क कर दिया। यहां पर इसने ब्रेक कर दिया, इसने यहां पर ब्रेक कर दिया, यहां पर ब्रेक कर दिया, लेकिन ये जो बेरिश कैंडलस्टिक है, हाई ब्रेक करके इसके अंदर कैंडल क्लोज किए, क्या इसके लो को ब्रेक किया, नहीं, मार्केट अपसाइड में चला गया। तो आराम से वेट करते हैं। फिर इसने हाई ब्रेक किया, ये जो कैंडलस्टिक क्लोज की, जैसे इसका लो को ब्रेक किया, आपका डाउन साइड का व्यू हुआ, इसी सेम कैंडल का आपका एसएल, और यहां तक मार्केट में, मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर एग्जिट करना चाहिए, आपको यहां पर एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल आप हमेशा रूल्स को फॉलो करो। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपका ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप एक ही सेटअप को रूल को फॉलो करोगे। जो 5 रूल्स अगर बन जाते हैं, पांचों के पांचों, तब भी आपको ट्रेड प्लान करना। छोटे छोटे टारगेट कैप्चर करो। छोटे टारगेट मतलब ये नहीं है आपने यहां एंट्री प्लान बनाई, यहां पर एग्जिट कर दी, नहीं, कुछ भी हो जाए अपने रूल्स को फॉलो करना है। लो प्राइस तक कुछ भी हो जाए, चाहे आपको हमेशा वेट करना है। मिडिल में जल्दी एग्जिट कर दोगे, बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार मतलब बहुत ज्यादा मिनिमम, कि मार्केट क्या होगा, पहले से घूम जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें भी आप अपना ऐसे ले लो, क्योंकि अपने रूल्स के साथ अगर आप खुद छेड़छाड़ी करोगे, रूल्स को ब्रेक करोगे, तो धीरे धीरे आपके आदत में शामिल हो जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है, ओवर ट्रेडिंग को कम करना है, पेशेंस को लेके आ जाना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो हमेशा आपको एक ऐसा सेटअप फॉलो करना पड़ेगा जो आपको ओवर ट्रेडिंग, पेशेंस, बिना मतलब का सोचना, इमोशन, हर एक चीज को खत्म कर देगा। वो है 920 एसएल हंटिंग। तो यहां पर फिर से आप देखोगे 4th डे ऐसा हुआ है जहां पर इसमें कंटिन्यूएशन मोमेंटम मिला बिना किसी स्टॉप लॉस के। फिर हम अगले दिन की तरफ चलते हैं, जहां पर मार्केट में अगर 920 बना या नहीं, इसका हाई प्राइस और लो प्राइस को मार्क कर दिया। यहां पर देखो डोजी कैंडलस्टिक बनी तुरंत नीचे। आप ये नहीं कि यहां पर डोजी देखोगे, यहां पर डोजी देखोगे, हमेशा उसका हाई ब्रेक करने के बिल्कुल पास होना चाहिए, लो ब्रेक करने के बिल्कुल पास होना चाहिए। यहां पर देखोगे
मार्केट नीचे की तरफ आया, इतनी अच्छी खासी बेरिश कैंडलस्टिक बनी, क्या इसके अंदर कैंडल क्लोज किया? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप मार्केट नीचे आ गया, आपको बिल्कुल कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना होता, ना इसका हाई ब्रेक किया, ना इसके अंदर कैंडलस्टिक क्लोज किया। क्या आपके रूल्स यहां पर फॉलो हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आपको ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। तो इसमें 8 तारीख होगी कंटिन्यू, आप देखोगे यहां पर अभी तक कोई भी एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। फिर से आप देखोगे ये आपका हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया, ये इसने हाई ब्रेक कर दिया, ये बेरिश कैंडलस्टिक क्लोज भी कर दी, तो यहां पर आपका डाउन साइड व्यू, आपका स्टॉप लॉस। अभी यहां से देखो मार्केट नीचे की तरफ आया, क्या लो प्राइस तक आया, यहां पर पहले से घूम गया, तो इसमें आपको ऐसे लेना है। फिर आपको यह नहीं करना कि अगली बार हमेशा रूल्स के साथ में चलने की कोशिश करना है। अगर यहां पर एग्जिट हो गया, मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगले दिन आप क्या करोगे? अगर सेम सिचुएशन बनती है, जैसे यहां पर आओगे एग्जिट कर दे, ऐसी गलती नहीं करनी है। रूल्स मतलब रूल्स, एक ऐसी चीज जो आपको इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बना सकता है वो है सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है? जो डेली बेसिस पर आपको चेंज ना करना पड़े। कभी कुछ सेटअप हो गया, कुछ कभी सेटअप हो गया, इसका मतलब वो सेटअप नहीं है। आप अपनी मर्जी से कभी अपर जाएगा, ग्रीन बन गई, रेड बन गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। सेटअप मतलब जो उसमें 4 से 5 रूल्स जो कभी भी चेंज ना करना पड़े, कि नहीं अगर ये रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से मार्केट चलता है, तभी आपको हमेशा ट्रेड प्लान करना होता है। तो इसमें मिडल से घूम गया, इसका मतलब स्टॉप लॉस। अभी तक एक ऐसे लिट हुआ है और कंटिन्यूएशन आप देखोगे तो यहां पर आपको मोमेंटम या टारगेट देखने को मिला। अब इसको हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। किस दिन मार्केट में ये जो कैंडल स्टिक है, यहां पर आप देखिए ये कैंडल स्टिक है, ये लो प्राइस हो गया, अप साइड में गया, डाउन साइड में आया, ये कैंडल स्टिक क्लोज की, बट लो प्राइस यहां पर है, हाई प्राइस यहां पर है। क्या हम इतने से मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लान करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठ रहा है, हमें ट्रेड प्लान नहीं करना होता। तो यहां पर आपको कोई भी ट्रेड प्लान नहीं हुआ। अगर आप कंटिन्यूएशन देख रहे हो ना, अभी तक एक ही एसएल हिट हुआ है। यहां पर फिर से देखो मार्केट लो को ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, हाई और लो को मार्क कर लिया। जैसे कौन सी कैंडलस्टिक बनी? डोजी, तो हाई को यहां पर एंट्री, यहां पर एसएल, हाई प्राइस के पास आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला। इसमें मतलब अभी तक कंटिन्यूएशन यहां पर हाई के पास, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आपको यहां पर एग्जिट करना, नहीं। जैसे हाई प्राइस के पास पहुंचता है, छोटे छोटे हमेशा पहले, छोटे मतलब कम से कम 1 = 2 टारगेट है, क्योंकि जब भी आपकी एंट्री हो रही है या तो बॉटम के आसपास एंट्री हो रही है या टॉप के आसपास एंट्री हो रहा है, जहां से बारिश मोमेंटम एक्टिव हो रहा है, जहां से अपसाइड जानना स्टार्ट हुआ है, तभी तो आपका बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर आप यहां पर एंट्री प्लान करोगे, एक यहां पर एंट्री प्लान करोगे, क्या इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा होगा या इसमें होगा? इस डेफिनेटली इसमें ज्यादा होगा, इसमें बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होगा कि यहां से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो यहां पर देखोगे फिर से कंटिन्यूएशन काम किया, अभी 13 तारीख हो चुका है। फिर हम अगले दिन की तरफ चलते हैं। देखो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बनाया हूं, तो एक इतनी सी मेहनत के लिए कम से कम आपका एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। अगर आप मेहनत को बढ़ावा देते हो, अगर आप मेहनत को मानते हो, तो मैं ये मानता हूं कि आपका लाइक श्योर आएगा। इसमें ये मानता हूं। ये फर्स्ट कैंडलस्टिक होगा, हाई को ब्रेक किया, कैंडलस्टिक क्लोज की, तो यहां पर आपका डाउन साइड का व्यू, आपका इसमें स्टॉप लॉस यहां पर देखोगे ना, इसमें मार्केट में यहां पर भी आपका ऐसा लिट नहीं हुआ, फिर से मार्केट आया कहीं ना कहीं लो प्राइस के पास में, यहां के आसपास इसमें आप देखोगे तो डाउन आया और कम से कम लो प्राइस के पास में या मिडल से घूम रहा है। आपको नहीं करना है, अपने रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। एक दिन करोगे ना तो अगले दिन लगेगा यार ऐसा कर लेता हूं, रूल्स को चेंज कर दिया ना, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। आप ग्रीन कैंडलस्टिक, रेड कैंडलस्टिक, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन, ये मूविंग एवरेज, ये आरएसआई, ये ईएमए, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। डेली आप अलग अलग तरीके से ट्रेड करते हो, इसका मतलब आपके पास सेटअप नहीं है। सेटअप मतलब आपके पास रूल्स नहीं है। अगर रूल्स नहीं है तो आप ये परसेंट देख लो कि प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा लो है, बहुत ज्यादा ही लो है, क्योंकि आपके पास कोई भी रूल्स नहीं है। तो यहां पर देखोगे इसमें भी कंटिन्यूएशन अभी तक, मतलब एसएल की बात करें तो आपको एक एसएल मोमेंट, एक एसएल मिला है, बाकी कंटिन्यूएशन आप देखोगे तो यहां पर आपको टारगेट देखने को मिला है। 18 तारीख होगी, आप यहां पर देखो 18 तारीख होगी, स्टॉप लॉस कितना हिट हुआ है? ओनली फॉर एक। तो यहां पर मैं क्या किया, हाई को मार्क कर दिया, ये कैंडलस्टिक क्लोज की, बट देखो लो को ब्रेक नहीं किया। ये होता है रूल्स। रूल्स मतलब आपको चेंज ना करना पड़े। यहां पर देखोगे ना, हाई को ब्रेक भी कर दिया, इसके अंदर कैंडलस्टिक क्लोज भी कर दी, बट लो ब्रेक नहीं किया और वहां से मोमेंटम अपसाइड गया, इसका मतलब यहां पर एंट्री नहीं हुआ। ओके, आराम से हम यहां पर कंटिन्यू देखते हैं। फिर जैसे बेरिश कैंडलस्टिक क्लोज की, तो यहां पर आपका एंट्री प्लान,
हाई के पास आपका एसएल, लो प्राइस के आसपास इसमें देखोगे 1 = 2 या 1 = 3 से ज्यादा आपको यहां पर डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें अगर कुछ चीजें आपको ऐड करना है तो इतना सा आप कर सकते हो यार, क्योंकि द चार्ट सोल्जर अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर तो ऊपर की तरफ 3 डॉट है जहां पर लिखा होगा फ्री मटेरियल, उसके अंदर फ्री जो मेरा प्रोजेक्शन का पीडीएफ का नोट्स है, मैंने खुद से बना रखा पूरे नोट्स, कम से कम 20 से 30 पेजेस के होंगे। प्लीज उनको आप नोट कर लेना, उनको डाउनलोड कर लेना। लेकिन आपको मैंने बताया या तो अगर आप सर्च कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर भी आप देखोगे लो प्राइस के पास में कैंडल क्लोज की, अच्छा खासा यहां पर डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला। क्या अभी एक हमने कभी भी, अगर आप देखो ना, मैं बिना स्किप किए हुए बिना कट किए वीडियो बना रहा हूं, क्या एक भी हमने अपने रूल्स को चेंज किया कि मैंने मर्जी से बना दिया, यहां पर हम बाइंग कर लेते हैं, यहां पर हम सेलिंग कर लेते? नहीं, जो 5 रूल्स है उन रूल्स के हिसाब से ही आपको मैं बता रहा हूं, तो आराम से आप फॉलो कर सकते हो। आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा। इमोशन नहीं है। इमोशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपको क्या करना है, जैसे कैंडल स्टिक क्लोज करती है हाई और लो को मार्क कर लेना है। क्या हाई ब्रेक किया? यस हाई ब्रेक किया। क्या इसके अंदर कैंडल क्लोज की? यस क्लोज की। लो को ब्रेक किया, आपको डाउन साइड का व्यू सेम आपका एसएल, इसमें आप देखोगे तो 1 = 1 हुआ है। यस आपको 1 = 1 मिलता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर बहुत बार कैंडल स्टिक छोटे हो, वैसे 90% होता है कि कैंडल स्टिक बड़ी होती है, कम से कम आपका 1 = 2 मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी कैंडल स्टिक होती तब हम वहां पर प्लान नहीं करते। अगर 1 = 1, वैसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 1 = 2 मिलेगा या 1 = 3 मिलेगा। बहुत ही कम ऐसा होगा कि 1 = 1 मिलेगा, तब उसमें आप आराम से एंट्री प्लान कर सकते हो। तो यहां पर आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। अभी 19 तारीख होगी, क्या कोई भी स्टॉप लॉस हिट हुआ? यस, एक एसएल हिट हुआ है। अभी यहां पर देखोगे हाई को लो को मार्क कर दिया। यहां पर देखो डोजी कैंडल स्टिक भी होगी, फिर से आप देखोगे इसने लो को ब्रेक कर दिया, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। फिर आप देखोगे ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज की, तो आपका यहां पर अपसाइड का व्यू, यहां पर आपका एसएल आप देखोगे इसमें 1 = 1 के 1 = 1 से 1 = 1.5 के आसपास यहां पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। 2 से 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा लास्ट में जो आपको इस वीडियो में लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। क्या? यहां पर आप देख सकते हो ये लो प्राइस है, ये हाई प्राइस है। जैसे कौन से कैंडल स्टिक क्लोज की? डोजी कैंडल स्टिक क्लोज की। तो यहां पर आपका एंट्री पॉइंट होता अपसाइड के लिए, लेकिन इसमें सेम एसएल हिट हो गया। तो एक जैसा एसएल हिट हो गया, हमारा प्लान क्या है, अगर सेम होता है तो वापस हम सेकंड ट्रेड प्लान करेंगे। इसके अंदर कौन से कैंडल स्टिक क्लोज की? ये वाली ग्रीन कैंडल स्टिक। यहां पर आपका अपसाइड का व्यू सेम, लो का स्टॉप लॉस देखोगे हाई प्राइस के पास 1 = 2 से ज्यादा मोमेंटम मिला। मतलब इस मंथ के अंदर ओनली फॉर 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, बाकी कंटिन्यूएशन यहां पर टारगेट देखने को मिली है। और जो आप डेट देखोगे वो 21 के आसपास हो चुका है। ठीक है, अभी 22 हो गया, इसमें हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। क्या यहां पर कोई भी कैंडल स्टिक बनी? नहीं। इसका मतलब आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि आपके रूल्स के हिसाब से मार्केट यहां पर नहीं चला। यहां पर आप देख सकते हो फिर से हाई और लो को मार्क कर दिया। जैसे डोजी कैंडल स्टिक बनी, मार्केट यहां पर कंटिन्यू डाउन साइड में है। फिर से ग्रीन कैंडल स्टिक और यहां पर देखो डोजी भी बनी, तो मार्केट हाई प्राइस तक या इस हाई प्राइस के पास अब है। मतलब क्या अभी तक कोई भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है? क्या यहां पर 2 एसएल हिट हुआ है पूरे मंथ के अंदर, तो इससे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी। तो इतना कर सकते हो मेरे लिए, जो अगर आपकी मेहनत के अंदर कंटिन्यू 20-22 मिनट का वीडियो हो चुका है, एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे और अच्छी से अच्छी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई और लो को मार्क कर लेते हैं। यहां पर कोई भी सेटअप क्यों यहां बार बार आप ट्रेड करते हो? यहां पर इतने सारे ट्रेड हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हो, हर जगह आपको कोई नहीं कोई सेटअप दिखाता नहीं। आज के बाद हमेशा आपको क्या करना है, उन 5 रूल्स को अपने नोटबुक में नोट करना है। उन रूल्स के हिसाब से जब मार्केट चलता है तभी ट्रेड प्लान करना होता है। आप आराम से कर सकते हो। इस वीडियो को डिलीट होने से पहले कम से कम 2 बार नहीं 10 बार देख लेना, क्योंकि पहले भी हमने वीडियो बनाया था 1 वीक पहले, उसमें भी सेम आप देखोगे डिलीट हो चुका था। अब इसका हाई प्राइस और लो प्राइस को हमने मार्क कर दिया। कौन से कैंडल स्टिक क्लोज की? ये वाली कैंडल स्टिक। तो यहां पर एसएल आप देखोगे ना, इसमें एक एसएल हिट हो गया लो प्राइस के पास, तो लेकिन जैसे ही वापस कैंडल स्टिक क्लोज की, इसके अंदर आपका कम से कम ब्रेक इवन के आसपास रहा है। तो मतलब अभी 3 आपका एसएल हिट हुआ है और कंटिन्यूएशन बाकी क्या हुआ है, टारगेट देखने को मिला 28 तारीख को। 2 से 3 पॉइंट में लास्ट में आपको बता के जाऊंगा, जिसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। अब इसमें देखोगे ये हाई प्राइस और लो प्राइस को मैंने मार्क कर दिया। यहां पर लो को ब्रेक किया, कौन से कैंडल स्टिक बनी? डोजी। तो आप अपसाइड का व्यू सेम, छोटा सा एसएल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो 1 = 4। इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इतनी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी की स्ट्रेटजी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, जहां पर इमोशन नहीं है। इमोशन मतलब क्या होता है, आपको जहां पर ग्रिड आए, जहां पर आपका डर लगे, ऐसा है नहीं। आपको बस क्या करना है, अपना हाई और लो को मार्क करना है।
अगर अपसाइड ब्रेक कर दिया तो हमेशा आपको डाउन साइड का व्यू रखना है, डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो आपको अपसाइड का व्यू रखना है। लेकिन एक बात आपको मैं और बता दूं, जैसे मेरे YouTube पर इसी सेम स्ट्रेटजी से एक स्ट्राइक आ गई थी, अभी 2-4 दिन की पहले की बात है। सेम मैंने वीडियो क्यों बनाया, सिर्फ एक वजह से, हो सकता है कि मैं वापस इसे मतलब स्ट्राइक आ सके, मेरा चैनल भी उड़ सकता है, एक और आ जाएगी उसके बाद, फिर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ रिस्क इसलिए लिया, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, कि कम से कम इतना बनता है, चलो आप लोग अगर सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसलिए आप देख सकते हो, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड किया था कि हमारी स्ट्राइक आ चुके हैं, ये वीडियो डिलीट हो चुका था, जैसे ज्यादातर लोग देख रहे हैं। तो इसलिए इतना कि यार मैं भी एक, मेरा भी दिल माने कि हाँ यार, अगर मैंने बिना अपना रिस्क लेके यहां पर किया है तो कम से कम लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार चलो अगर मैंने रिस्क लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा भी लगा है और उससे सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें देख लो, यहां पर भी आप देखोगे कंटिन्यूएशन मोमेंटम मिला। अभी इस मंथ में 29 तारीख हो चुकी है, लास्ट एक यहां पर हम बैक टेस्ट और कर लेते हैं, 30 तारीख महीने 1 सितंबर हो गया। चलो यहां पर आप अभी ध्यान से सुनना, इसमें आपका इमोशन नहीं है, हमने जैसे बात की, क्योंकि आपको सोचना नहीं है, बस हाई और लो को मार्क करना है। अप साइड ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड की पोजीशन बनाना है, डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो अपर साइड की पोजीशन बनाना है। दूसरा, 2 ट्रेड से ज्यादा कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो यहां पर क्या हुआ, मार्केट अपसाइड में गया, आपको ऐसे लिट हो गया, फिर अपसाइड गया, सेकंड ट्रेड प्लान किया, अपसाइड हो गया, इसका मतलब क्या है कि साइडवेज है, मोमेंटम नहीं है। अगर मोमेंटम होता तो मार्केट नीचे आ जाता, या जैसे डाउन साइड में आपने एंट्री प्लान की, ऐसा लिट हो गया, फिर एंट्री प्लान की, ऐसा लिट हो गया, इसका मतलब साइडवेज है। साइडवेज इसका मतलब ट्रेड प्लान नहीं करना होता है। अगर ट्रेंडिंग होता तो यह सोच सकता है कि एक बार ऐसे लिट हो जाता, लेकिन वापस मोमेंटम मिल जाता, या अपसाइड मोमेंटम मिल जाता, दूसरी बार तो मोमेंटम आ जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2 ट्रेड से ज्यादा किसी भी कंडीशन में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। तीसरी कंडीशन क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसको आप अगर आप बैंक निफ्टी में यूज करते हो, मैंने निफ्टी में पूरा कंप्लीट बता चुका हूं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रूल्स है, सेम रूल्स के साथ आप बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट करना है। क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर का कमेंट आएगा, सर इसको बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हैं क्या, सर इसको सेंसेक्स में यूज कर सकते हैं क्या। इतनी मेहनत मैंने देखो सबके आपको खाना पका के दे दिया, अब खाना बेस आपको है, मैंने रोटी तोड़ के भी दे दी, बस आपको केवल निगलना है, चबाना आपको, इतना सा काम तो आपको करना पड़ेगा, और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप इसमें अगर स्टॉक में करते हो तो बैक टेस्ट करना। अगर स्टॉक में किस में बैक टेस्ट करोगे, जो निफ्टी 50 के स्टॉक है, निफ्टी 100, 200 उनके स्टॉक है, उनमें आप बैक टेस्ट करना, और उसमें आराम से बैक टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी आती है तब आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडेक्स में कर रहे हो तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको निफ्टी के अंदर ज्यादा जोर देना चाहिए, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बजाय। बाकी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, और ये जो वीडियो है डिलीट होने से पहले 5 से 10 बार इसको देख लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, आप सोचो मैं 1 महीने बाद देख लूंगा, नहीं, 2 बार नहीं 3 बार देखोगे। इतने जितना बार आप देखोगे ना, उतने आपके माइंड में वो चीजें फिक्स हो जाएगी, आप खुद बोलोगे सर मानना पड़ेगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर मैंने इतना रिस्क लिया तो मुझे जब ही अच्छा लगेगा कि यार आपने इसकी वैल्यू समझिए कि हाँ ठीक है सर ने इतना किया तो हमारा भी इतना फर्ज बनता है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।